डियर स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम ड्रॉ मेन्यू के बारे में बात करेंगे। ये ड्रॉ मेन्यू बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट इसको जानना फिर भी बहुत ज़रूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं ड्रॉ मेन्यू का। देखिए आपको यहाँ पर कुछ ड्राइंग टूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ पेंसिल्स हैं जो अलग अलग यूज में आती है। ये हाईलाइटर है, ठीक है, ये इरेजर है, ये लासो टूल है, ये सिलेक्ट टूल है, ठीक है। अभी हम ड्राइंग करते हैं और कोई भी एक पेन को पिक कर लेते हैं। पेन को पिक करने के लिए हमें उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये ब्लैक पेन सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर पेन ब्लैक है और 0.5 mm का है। तो यहाँ पर अब हम कुछ भी यहाँ लिखेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कुछ भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ का मतलब ही, इस मेन्यू का मतलब ही ड्रॉ है। ये देखिए ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर हम इससे कुछ लिख भी सकते हैं, दिस इज, इस टाइप से। रेड लेंगे तो रेड से लिख सकते हैं, ठीक है। रेड का यूज कर सकते हैं कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। ये मोस्टली पेन टैब के साथ यूज होता है। अगर आप पेन टैब का यूज करते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ, मेरे पास पेन टैब है जिसका यूज करके मैं दिखाऊंगा। तो आप ये माउस से, क्योंकि माउस में आपको बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आप लिख पाएंगे। जैसे मैंने दिस इज ए लिखा, आप देख रहे हो कि कितना गंदा लिखा हुआ है, राइट। ये वाला पेन यूज करेंगे तो इसका स्ट्रोक कुछ डिफरेंट है। तो हर एक पेन का स्ट्रोक कुछ डिफरेंट होता है। ये है हाइलाइटर, यूज होता है हाइलाइटर की तरह। इसको एक एज ए हाइलाइटर, ठीक है। येलो है, 6 mm है। अगर आप इस येलो की जगह कोई और कलर लेना चाहते हैं तो ग्रीन ले सकते हैं। यहाँ पर जो ये एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। देखिए अभी हम, ये ब्लू है, इसको अगर हम ग्रीन करना चाहें तो ग्रीन कर सकते हैं। इसको हम ब्लू करना चाहें तो ब्लू कर सकते हैं, ठीक है जी। इरेजर का क्या यूज है? ये तो चारों पेनों का यूज हो गया है। जैसे हम सिंपली पेन यूज करते हैं वही वाला ये, और ये हाइलाइटर है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेन और हाइलाइटर दे रखा है। इसका भी यूज कर लेते हैं। चलो ये वाला है, ये स्पार्कलिंग है, स्पार्कल वाला है, ठीक है। दिस वन इज फॉर दी स्पार्कलिंग। हम कुछ, ओके, अब बात करते हैं ये इरेजर टूल क्या है। इरेजर पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप, इरेजर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इसकी थिकनेस को मैं बढ़ा लेता हूँ, ये वाला इरेजर। एक मिनट, इरेजर यूज हुआ। अब देखिए मैं जहां भी क्लिक कर रहा हूँ वो सब गायब हो जा रहा है, इरेज हो जा रहा है, ठीक है, एक साथ इरेज हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप एक पॉइंटर इरेजर भी कर सकते हैं। पॉइंटर इरेजर पे क्लिक करेंगे तो आप ना धीरे धीरे पॉइंटर को, जहां जहां आप पॉइंट दबाएंगे, देखो ये पॉइंटर, ये देखिए इरेज होते जा रहा है, ठीक है। इस वाले में क्या था, ये वाला जो इरेजर था इस पे आप कहीं भी क्लिक कर देंगे तो एक साथ रिमूव हो जाएगा। ये देखिए एक साथ रिमूव हो गया। मुझे एक साथ नहीं करना है, कंट्रोल जेड करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर इरेजर को लेके और यहाँ से इनको धीरे धीरे इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। लासो टूल क्या होता है, लासो टूल में ना आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, लासो टूल का मतलब है कि सेलेक्ट इंक बाय ड्राइंग अ शेप। मुझे एक शेप देके इसको सिलेक्ट करना है, तो ये देखो मैं एक शेप में इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर इसके साथ जो भी मुझे सेलेक्ट करने की बात करना है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट मी सिलेक्ट इट। अच्छा, अभी मुझे ये वाला टूल क्या है, ये सेलेक्ट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। ये देखिए हम इसको भी इस टूल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ड्रॉ करने के लिए 3 पेन। ये हाइलाइटर है, ये इरेजर है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, और ये ड्रॉ करके सेलेक्ट करने के लिए। दोनों ही सिलेक्शन टूल हैं। अब बात करते हैं इंक टू ड्रॉ, इंक टू शेप, इंक टू मैथ। ये दो टूल बहुत अच्छे हैं। और ड्राइंग कैनवास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इंक टू शेप सेलेक्ट हो चुका है और मैं यहाँ पर कुछ पेन से, इस वाले पेन से कुछ ड्रॉ करता हूँ, सर्कल फॉर एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं सर्कल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ड्रॉ इंक टू शेप। मैंने कोई भी इंक का यूज किया, कुछ भी ड्रॉ किया, उसको एक शेप दे दिया है जो उससे मिलता जुलता शेप। जैसे मैं रेक्टेंगुलर बनाता हूं, अब टेढ़ा मेढ़ा सा रेक्टेंगुलर बनेगा, देखो। लेकिन अब सिस्टम को पता चल चुका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पता चल चुका है कि ये एक ट्राइंगल है। मैं कोई भी रेक्टेंगुलर यूज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल
सिस्टम को पता चल जाता है। ये अभी देखिए ये कनेक्टेड नहीं हुआ ढंग से, लेकिन मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, राइट। तो ये इसका यूज है इंक टू शेप, यानी कि हमने कुछ भी ड्रॉ किया उसको एक शेप में दे देना, शेप का आकार दे देना। और अगर मैं इंक टू शेप नहीं चाहता हूं, मैं खुद ही ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं खुद से ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, मैंने पेन सेलेक्ट किया, यहाँ पर चलो येलो ले लेता हूँ की बार मैं नहीं चाहता तो मैं देखिए, ओके, मैंने इंक टू शेप नहीं कर रखा है। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं इंक टू मैथ की। अब इंक टू मैथ क्या है, मैंने इंक टू मैथ पे क्लिक करता हूं, मैं पहले ये हटा देता हूं, इंक टू शेप हटा दिया। इंक टू मैथ पे मैंने क्लिक किया। ये क्या है, मेरा मैथ में जो हम यूज करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से वो करता है। जैसे मैं अभी लिखता हूँ, मैंने लिखा ए, तो ये ए आ गया, इसके ऊपर मैंने लिखा स्क्वायर में टू, टू आ गया। अब मैंने बनाया प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी, ये मैंने लिखा बी, बी आ गया। यहाँ पर मैंने लिखा स्क्वायर में टू, ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पर कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ, प्लस सी, सी एंड स्क्वायर, ये देखिए, राइट। तो ये मोस्टली ज्यादा यूज होता है आपका जब आप यू नो पेन टैब का यूज करेंगे। तो मैं फिर से राइट करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने लाइन में नहीं लिखा इसलिए हो गया है। चलिए, मैं अब ये आपको समझ आ गया है इंक टू मैथ। ड्राइंग कैनवास का मतलब है कि कैनवास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा जहां पर आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो देखो, इन नटसेल सिंपल सा है, ड्रॉ जो मेन्यू है वो आपको कुछ यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बनाया गया है, जिसमें डिफरेंट पेंसिल्स हैं जिनके कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये कलर चाहिए तो देखो ये कलर आ गया, मुझे कोई और कलर चाहिए तो वो कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से, और इनकी जो वो होती है थिकनेस होती है, मोटा पतला, वो भी हम थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं। अभी देखो ये कितना मोटा हो गया, अभी मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है तो छोटा हो जाएगा, देखिए। इस तरीके से हम इसकी थिकनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इंक टू शेप का मतलब मैंने समझा दिया है, इंक टू मैथ का भी मतलब समझा दिया है, ड्राइंग कैनवास का भी मतलब सेलेक्ट सेलेक्ट करने के लिए देखो सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर दो। ठीक है, लासो टूल बता दिया है कि हम कुछ ड्रॉ करके किसी को सेलेक्ट करना। ठीक है, ड्रॉ करके सेलेक्ट करना उसको बोलते हैं लासो। ठीक है, लासो सिलेक्शन बोलते हैं। ऑल राइट, अब मैं देखो पेन टैब अपना इंसर्ट करता हूँ, पेन टैब से दिखाता हूँ, है ना। पेन टैब मैंने इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब इस समय मेरा पेन टैब, अब मैं मेरा माउस यहाँ है पर लेकिन मेरा पेन टैब अब आ गया है मेरे हाथ में। और यहाँ पर मैं देखो, मैंने लिया फॉर एग्जांपल, मैंने लिया ये और इसमें मैंने थिकनेस बढ़ाई, ये वाला सेलेक्ट किया और अब मैं लिखता हूँ दिस इज ए डॉक्यूमेंट। इस समय मैं पेन टैब से लिख रहा हूँ तो कितना सुंदर लिख रहा है, माई नेम इज विकास शर्मा। ठीक है जी, ये मेरा ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ का मतलब ही मेन्यू का है कि कुछ भी ड्रॉ करना। अब देखो इंक टू मैथ करके दिखाता हूं मैं। इंक टू मैथ पे मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी, राइट। तो ये मेरा पेन टैब यूज कर रहा हूं इसलिए बहुत ही अच्छा रहा। तो ये मोस्टली यूज होता है पेन टैब के साथ में, अदरवाइज माउस से भी आप कोशिश कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से ना आप ये ड्रॉ मेन्यू का यूज कर सकते हैं कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जिसमें मैं आपको डिजाइन मेन्यू के बारे में बताऊंगा।